The miracle of the Masjid al-Nabawi. The person who built the Masjid al-Haram and Masjid al-Nabawi was called Muhammad Kamal Ismail. नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। इंसान में अगर अपने मकसद को लेकर इखलास हो, लगन और जुस्तजू हो और लगातार वो कोशिश करे और दिल में साफ़ नीयत और इखलास रखे और अपने रब और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखे और कोशिश करता जाए तो यकीनन वो उस मकाम तक पहुंच जाता है जहां पर कोई और नहीं पहुंच सकता और किसी और को वो मुकाम हासिल नहीं होता और दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि इस शख्स ने कोई मौजज़ा कर दिखाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ मस्जिद नबवी के ताल्लुक़ से, मस्जिद नबवी में या फिर काबतुल्लाह शरीफ में आपने देखा होगा कि वहाँ की सारी जो फर्शी है बहुत ही ठंडक देती है। ऐसी फर्शी आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। इसको एक शख्स ने तलाश किया और उसकी लगन और जस्तजू थी कि उसने वो एक पहाड़ी तलाश कर लिया। आइए मैं आपके सामने इस मौज़े को या फिर इस लगन और जस्तजू की मिसाल को जानने के लिए हम कई मरतबा हज कर चुके और उम्रा कर चुके आसिफुद्दीन क़ाज़ी रैचूर के नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आसिफ भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई कि आज के इस दावत के लिए। बेशक निस्बत उसी को होती है जिसे बुलावा आता है और जो सच्चे दिल से अक़ीदा रखता है। आइए आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची इसकी तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको एक ऐसी बात पता चलेगी कि वो कैसे लोग थे जो कितनी मोहब्बत किया करते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मस्जिद नबवी से और वहाँ के जो काम करने वाले थे उसके ताल्लुक़ से आज का ये जो टोटल प्रोग्राम है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से एक मरतबा दुरूद का नजराना भेजने के लिए एक गुजारिश करता हूँ। उसके बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का ये जो टॉपिक है एक ऐसे इंजीनियर के बारे में है जिसने जब सऊदी के राजा ने मस्जिद नबवी की तोसी का काम के बारे में सोचा, जो दूसरी बार सब में बड़ी तोसी थी मस्जिद नबवी की। बहुत सारे इंजीनियरों को तलाशा गया, उनका काम परखा गया। उसके बाद में जब फ़ाइनल हुआ तो ये नाम फ़ाइनल हुआ मोहम्मद कमाल इस्माइल। ये जो आर्किटेक्ट थे ये पहले बैतुल हराम काबतुल्लाह के जो तोसी का काम था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ये वही आर्किटेक्ट थे जो 15 साल पहले जब तोसी का काम चल रहा था तो ना सिर्फ आर्किटेक्ट डिज़ाइन बल्कि बहुत दूसरे भी इस शोबे में वहाँ पे काम कर चुके थे। ये आर्किटेक्ट को जो है ना नीचे जब फर्शी का काम करना था बहुत सारे पत्थरों को उन्होंने तलाशा। उसके बाद जो एक पत्थर ख़ास तौर पे इनको मिला वो पत्थर ग्रीस में पाया जाता था, लेबनान में। वो पत्थर जो है एक ख़ास किस्म का मार्बल था जो संगमरमर कहलाता है, उसे स्नो वाइट मार्बल कहते हैं। ये मार्बल जो है सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही पहाड़ में मौजूद था जो कि लेबनान और ग्रीस में था। तो जब 15 साल पहले तोसी की गई थी हरम की, तब ये पूरा पहाड़ का पत्थर यहाँ पे लेके आके लगाया गया था। तकरीबन उसके बाद 15 साल का वक्फा बीत चुका था। अब वापस जब राजा ने मोहम्मद कमाल इस्माइल को बुलाया और बताया कि मस्जिद नबवी का तोसी का काम इतने बड़े पैमाने पे करना है, तब मोहम्मद कमाल इस्माइल, जो थोड़ा सा इनके बारे में बैकग्राउंड में बताता हूँ, ये सब में छोटे स्कूल में पढ़े हुए लड़के थे। इनके जो स्कूलिंग थी हाई स्कूल स्कूलिंग, ये अपने वक्त के सब में छोटे पास हुए लड़के थे। इनकी उम्र बहुत कम थी। ये सब में यंगेस्ट ग्रेजुएट थे इंजीनियरिंग के और ये सब में यंगेस्ट ग्रेजुएट थे आर्किटेक्ट के। उसके बाद ये यहाँ से रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से पास होकर यूरोप को गए। वहाँ पे मुख्तलिफ़ शोबों में इन्होंने डॉक्टरी हासिल की। ख़ास तौर पे इस्लामिक आर्किटेक्चर में इन्होंने अपनी डॉक्टरी हासिल की यहाँ से निकलकर। तो जब यहाँ से ये गए और राजा ने इनको मस्जिद नबवी के तोसी का काम दिया तो पूरे दूसरे डिज़ाइन तकरीबन मुकम्मल हुए थे। सब में एक ही चीज़ इनका ये था कि हर एक डिज़ाइन परफेक्ट होना है और ऐसा कोई डिज़ाइन दूसरी जगह पे नहीं हुआ रहना इससे पहले। तो इतनी बारीकी से काम कर रहे थे। लास्ट में आके फ़र्शी के काम पे रुका बात। फ़र्शी के काम पे जब बात आ गई तो मोहम्मद कमाल इस्माइल वापस 15 साल के बाद ग्रीस गए। ग्रीस जाके वही जो एजेंसी थी उनको बात किया
तो जब पता चला कि ऑलरेडी वो जो पहाड़ का पत्थर है पूरा ख़त्म हो गया, एक दूसरी एजेंसी वाले, एक दूसरे कारखाने वाले जो है ना, वो पूरा पत्थर बाकी का जो भी बचा था लेके चले गए। अब यहाँ पे जो है ना, अब ये मोहम्मद कमाल इस्माइल बहुत मायूस हो जाते हैं, वापस अपने रूम को आते, वापस अपने रूम को आके बहुत इससे दुआ करते, या अल्लाह अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो एक छोटा सा पहाड़ था जो पूरा पहाड़ का पत्थर ख़त्म हो गया, और दूसरी दुनिया में ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो सेम ऐसे ही किस्म का पत्थर दे जो कि ठंडा और उतना ही सफ़ेद है। तो वो आते आते क्या करते, अपने सेक्रेटरी को बोल के आते, कौन लिए वो पत्थर, वो कंपनी वालों को तलाश करो बोल के। तो वो सेक्रेटरी बोलते कि बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं बोल के। तो दूसरे दिन सुबह उनको कॉल आता कि फ़लानी एजेंसी वाले जो है ना, बाकी का पत्थर 15 साल पहले ही ले चुके हैं, आप अगर चाहे तो वो एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं बोल के। तो पहली फुर्सत में उन्होंने वहाँ से वो फ़्लाइट लेके वो एजेंसी के पास जाते हैं। वो एजेंसी वापस सऊदी अरेबिया में ही रहती है। तो वहाँ पे जाके मोहम्मद कमाल इस्माइल वो एजेंसी वालों को मिलते हैं, मिल के उनको ब्लैंक चेक देते हैं, मतलब आप कितना भी अमाउंट होना है, कितना भी रुपया पैसा होना है आप ले लो, लेकिन वो पत्थर दे बोल के बोलते हैं। तो वो एजेंसी का जो ओनर रहता, जो मालिक रहता, उन्हें बोलता मेरे को याद नहीं मैं ये पत्थर मंगाया था बोल के, एक बार चेक करता हूँ हमारे पास है क्या नहीं है बोल के। इत्तेफाकन या फिर मौजूदा तौर पे देखिए आप, 15 साल के बाद जितना भी पत्थर मंगाया था उसमें से 1 इंच पत्थर भी काम में इन लोग इस्तेमाल नहीं करे रहते, वो एजेंसी वाले, वो कारखाने वाले। पूरा का पूरा पत्थर कैसे का वैसे ही गोडाउन में पड़े रहता 15 साल से, और उसके ओनर को वो भी भूल गए रहता कि उन्होंने मंगाए थे बोल के। तो 15 साल के बाद मोहम्मद कमाल इस्माइल को वो पत्थर देते, और उसका 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लेते। उन लोग बोलते कि हमारे को ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे काम में अपना ताउन दे रहे, अपना हिस्सा दे रहे बोल के। तो वहाँ से वापस सीधा मोहम्मद कमाल इस्माइल मस्जिद नबी को आते, मस्जिद नबी को आकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बोलते कि ये कोई मौजज़े से कम नहीं, 15 साल पहले जो पत्थर ख़त्म हो गया था, मौजज़ाना तौर पे वापस सऊदी में ही मिलना, और बिना कोई 1 इंच भी उसका इस्तेमाल किए हुए कैसी हालत में लेके आके रखा था वैसी ही हालत में उसको मिलना। तो वहाँ से वो पत्थर लेके आके मस्जिद नबी की जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे पूरे मस्जिद नबी में वो पत्थर को लगाया जाता। और एक बात यह है कि जैसे ही मस्जिद नबी का अंदर के हिस्से में वो पत्थर का काम हो जाता, तकरीबन पत्थर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया रहता, बाहर उसका कुछ भी ज़्यादा बचा नहीं रहता। तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा अगर से कोई टूट गया तो वापस रिपेयरिंग के लिए बोल के रखे हुए रहते हैं। इसके लिए आज भी मस्जिद नबी के अंदर के हिस्से में वो संगे मरमर का पत्थर मौजूद है, उतना ही है। बाहर जो है ना दूसरे किस्म के पत्थर लगाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मौजूदा है कि वही पत्थर उतना ही एरिया में उतना ही मिला जितना कि मस्जिद नबी के अंदर लगना था, ना उससे कुछ ज़्यादा पत्थर बचा हुआ था, ना उससे कुछ ज़्यादा पत्थर मिला। तो ये एक हैरत अंगेज़ बात थी जो आजकल बहुत वायरल हो रही है इंटरनेट पे। मैं सोचा कि इरफान भाई से गुजारिश करूं कि आज ये बात को हमारे जो रायचूर के व्यूवर्स हैं उन तक भी शेयर करें, और ऐसे जो हमारे आंखों के सामने मौजूद हैं हम उसको नहीं देखते हुए छोटे छोटे चीज़ों की शिकायत करते कि हमारे को उम्रा के दौरान ऐसा हुआ वो हुआ बल्कि। तो इस चीज़ों से हम बचकर जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास उसको हम और ज़्यादा गौर से देखें। और आखिर में यही दुआ करता हूँ कि इस पाक महीने के मौके पर आप हमारे लिए, हम सभी के लिए दुआ करें और अपने दुआ में हमारा ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, ये यकीनन आपने जो वाक़या बताया तफसील के साथ, इससे मैं ख़ुद भी महसूस हुआ, मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन भी महसूस हुए होंगे। और ये वाक़ई में बड़ा मौजज़ा है कि 15 साल पहले जो पत्थर कोई ख़रीद कर रखा लेकिन ख़ुद उसे भी याद नहीं है और उसमें से 1 इंच भी वो इस्तेमाल नहीं कर सका। वाक़ई में ये पत्थर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है, बल्कि सिर्फ़ काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी की फ़र्शी में ये पत्थर इस्तेमाल हुआ है। कोई चाहकर भी अब किसी को ये पत्थर मिल भी नहीं सकता। यकीनन ये वाक़ई में एक बड़ा मौजज़ा है। अगर हम गौर करें तो ऐसे कई मौजज़े हमारे अतराफ़ अकनाफ़ रूनुमा होते हैं, सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।